अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5 पे। ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको समझाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखा है 64 और उसकी पावर 1/2। बहुत सारे लोग इसे कर सकते हैं 32 की पावर 1/5, और थर्ड है 125 की पावर 1/3। मेरी बात ध्यान से समझना, इसके लिए ना कुछ नंबर्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। वो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपको कुछ पावर्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, और कुछ हद तक मैंने बहुत सारी पावर्स आपको याद भी करा रखे हैं 8th क्लास में। जब भी हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे पावर ऊपर ना फ्रैक्शन में हो ऐसे, तो उस नंबर को आपको पता है कैसे टैकल करना है। उस नंबर को आपको टैकल करना है उसकी डेनोमिनेटर वाले नंबर को देखकर, पावर की डेनोमिनेटर वाले नंबर को देखकर। जैसे यहाँ पे पावर में 1/2 है तो नीचे डेनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे, हमारा आंसर इन्हीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा भी बताऊंगा। और अगर मैं बात करूं जैसे फर्स्ट नंबर 64 है और इसकी पावर है 1/2, तो आपको पता है क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, आपको 64 एक ऐसा नंबर बनाना है जिसकी पावर 2 हो, क्योंकि यहाँ पे 2 है और वो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ 32 है और पावर 1/5 है, तो 32 को एक ऐसा नंबर बनाओ जिसकी पावर 5 हो ताकि 5 से 5 कट जाए। 125 को एक ऐसा नंबर बनाओ और 3 और 3 से 3 कट जाए। तो वो नंबर कैसे बनाएंगे ना, उसको बनाना आपको फैक्टराइजेशन से करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जिसको नहीं आती वो भी समझ लेना। जैसे 64 है तो आपको पता है कि एक ऐसा नंबर, देखो कुछ लोग तो डायरेक्ट सोच लो कि 64 एक ऐसा नंबर जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। अब बहुत से लोग यहाँ समझदार हैं, समझ गए होंगे कि 64 किसकी पावर होती है, 2। लेकिन जो समझदार नहीं है, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं, देखो कुछ मत करो। 64 है, प्राइम नंबर से सॉल्व करना है, प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में भी, 2, 3, 5, 7, ये नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, है ना। इन्हीं नंबरों से सॉल्व करना है। तो 64 किसके पाड़े से जाएगा, 2 के पाड़े में। कितने नंबर पे, 32 नंबर पे। 32 किसके पाड़े में जाएगा, फिर 2 के पाड़े में 16 नंबर पे। ये तो पता है ना कैसे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2 को 62 से डिवाइड करो 32, 2 के टेबल में 32 16 नंबर पे, 2 के टेबल में 16 कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 2 के पाड़े में 8 कितने नंबर पे, 4। फिर 2 के पाड़े में 4 कितने नंबर पे, 2। फिर 2 के पाड़े में 2 कितने नंबर पे, 1। अब देखो यहां से मैं निकालने क्या वाला हूं, और जब आपको पावर नहीं याद हो, वैसे तो ये 2 मिनट में देख के आंसर है, लेकिन जिसको पावर याद ना हो उसे अब ऐसे करना है। ऐसे कैसे मैं समझाऊंगा, और जिसको पावर याद हो वो सोच के करना। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है। इसका मतलब हम इस 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि 2 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं इसे 2 की पावर 6 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। लिख दिया, 2 की पावर 6 लिख दिया 64 को, और उसके ऊपर भी पावर देखो क्या है, 1/2। तो एक पावर 6 है और एक पावर 1/2 है। पावर पावर आपस में लड़ेंगी, मतलब 2 की पावर 6 गुणा करेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगी, पावर के ऊपर भी पावर होती है, किसके साथ, 1/2 के साथ। और वहां से ये कटेगा 1 नंबर पे 2 के पाड़े में, और ये कटेगा 3 नंबर पे। देखो क्या बचा, 2 की पावर 3 गुना में 1 और नीचे भी 1, तो ये तो पूरा हट ही गया, छोड़ दो इसको। 1 1 बच गया, छोड़ दो, 1 बच गया, और आपके पास आंसर बचा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमारा इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर है। 8 हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर है। अब जो लोग समझदार है वो क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, वो इसे कहते हैं भैया 64 ना 8 का स्क्वायर होता है, 8 की पावर 2 होता है। 64 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64। तो हम भैया 64 को डायरेक्ट 8 की पावर 2 लिखते, और ऊपर 1/2 था, 2 से 2 कट जाता, हमारा आंसर एक बारी में 8 आ जाता। तो जिसको आता वो डायरेक्ट ऐसे करना, समझ रहे हो, क्लियर है। और आप कर रहे हो 32 की पावर 1/5, तो आपको पता है 32 को फैक्टराइज कर दो। हमें नहीं पता क्या होती है, तो 32 को फैक्टराइज कर दो।
2 के पहाड़े में 16 नंबर पे, अभी आप पिछले ही करा था आपने, 2 के पहाड़े में 8 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 4 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 2 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 1 नंबर पे। 2 की पावर कितनी हो गई? 5। 2 की पावर कितनी हो गई? 5। यानी कि 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5, और ऊपर ऑलरेडी 1/5 है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 5 गुना होगा 1/5 से, और पूरा 5 से 5 कट जाएगा, और क्या बचेगा? 2 की पावर 1, और आंसर 2 की पावर 1 मतलब 2। अब देखो अगला, देखो 125 है, 125 को आप क्या करोगे? अब ये 2 के पहाड़े से थोड़ा ना जा रहा है, लास्ट का नंबर 2 थोड़ी ना है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है नहीं। तो उसके बाद 3 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े के बाद 3 से देखो, 5 2 7 और 1 8, 8 3 के पहाड़े में आता है नहीं, तो ये 3 के पहाड़े से भी नहीं जाएगा। आखिरी का नंबर 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 के पहाड़े से जाता है, 5 के पहाड़े से जा रहा है, 5 के पहाड़े से करोगे इसको 25 नंबर पे जाएगा, फिर 25 5 के पहाड़े में 5 नंबर पे जाएगा, फिर 5 5 के पहाड़े में 1 नंबर पे जाएगा। यानी कि हमारा नंबर था 125 और उसकी पावर 1/3 था, तो 125 को हम लिख देंगे 5 की पावर 3, और उसके ऊपर भी 1/3 है, और अब 3 जब इससे गुणा करेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा, यानी कि हमारा आंसर 5 आ जाएगा। देखो पहले ना इन क्वेश्चनों से पहले बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आते थे, अब बहुत कम आते हैं इनसे क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आएगा बहुत खतरनाक सा आ सकता है, वरना इनका जो अब लेवल है ना वो खत्म हो गया। इससे पहले के टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते। तो पहले तो आपको देखो कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? सबसे पहले तो आपको 2 की पावर 2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर सारे याद करने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप बताओ कि 4 का स्क्वायर क्या हो सकता है? वेरी गुड। 5 का क्या होगा? 6 का क्या होगा? ऐसे ऐसे करके कल तक आपको 20 के याद करने हैं। उसके बाद 1 की पावर 3 कितनी होगी? 1। 2 की पावर 3 कितनी होगी? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार गुना हो रहा है? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 2 की पावर 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 3 कितना? 27। क्यों? 3 की पावर 3 बार है, तो 3 दूनी 3 दूनी 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 की पावर 3 बताओगे? 64। 4 को कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार। 4 4 चौक 16, 16 इंटू 4 64, ये हो जाएगा 64। 5 की पावर 3 बताओगे? अभी अभी लिखी थी 125। 6 की पावर 3 बताओगे? 216। 7 की पावर 3 बताओगे? 343। 8 की पावर 3 बताओगे? 512। 9 की पावर 3 बताओगे? 10 की पावर 3 1000। बस छोटा सा तो याद करना है, ये 20 तक याद करने हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, कुछ चीजें और याद करनी, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, उसमें एक 1 2 गुणा कर दो। 4 8 का डबल कितना होगा? 16। 2 की पावर 5, उसमें एक डबल और कर दो, 16 का डबल कर दो 32। तो ऐसे ही 32 का अगला नंबर क्या होगा? 64। अगला नंबर क्या होगा? 128। अगला नंबर क्या होगा? 256। अगला नंबर क्या होगा? 512। अगला नंबर क्या होगा? 1024। यहां तक आपको याद करना है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 कितनी होगी बताओगे? 81। 3 की पावर 5 कितनी होगी? 3 एकम 3, 3 दूनी 24। 3 की पावर 6 बताओगे कितनी होगी? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 729। नहीं, हाँ, वैसे इतने बहुत है। इसके बाद 5 की पावर करनी है थोड़ी सी। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, और 5 की पावर 5 वैसे जरूरी नहीं है पर कर लेना। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30 और 1 31 हो गए। ये नहीं करनी, सिर्फ 5 की पावर 4 तक। और 5 की पावर 4 भी बहुत रेयरली पूछता है, 3 तक तो याद ही करनी है, और ये 3 की पावर 6 तक, और ये 2 की पावर 8 तक, 10 तक। वैसे तो मैं आपको कहूंगा यहां तक याद कर लो, अगले में तो आपको पता है डबल ही करना है। जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए आप सोच लो बस सब में डबल ही तो हो रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मेजरली तो 2 की पावर 6 तक होना चाहिए,
इसके आगे पूछता नहीं है, पर पूछता है तो कुछ भी कर सकते हो। ये जरूर 20 तक याद होने चाहिए, बहुत आगे काम आते हैं। और इसमें भी 10 तक, और ये क्या ही है, 3 बार पढ़ोगे तब तक याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी सारे खत्म करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 3/2 सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड में 32 की पावर 2/5 सॉल्व करनी है। तीसरे में 16 की पावर 3/4 सॉल्व करनी है। और चौथे क्वेश्चन में 125 की पावर माइनस में दे रखी है। हमने 8th क्लास में माइनस में पावर सॉल्व करनी अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ही सीखी थी। अब ये चारों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े ध्यान सुनना। बड़े बड़े नंबर नहीं है, छोटे छोटे नंबर है। मैं आपको अभी भी यही कहूंगा कि आपको उसके नीचे के नंबर पे फोकस करना है, यानी कि 2 पे, यानी कि 5 पे, यानी कि 4 पे, यानी कि 9। नोट सोचो किसका पावर 2 करूं कि 9 आ जाए, आप बताओगे? 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, यानी कि 9 को हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। अब आप डायरेक्ट 2 से 2 काट दो, क्योंकि आपको पता है 2 कल को मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब यहां बचा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब 3 कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। 3 की पावर 3 याद होनी चाहिए। अब देखो जितना भी मैं बता रहा हूं ना सब इसी में आएगा। अभी तो सारे लिखवाए हैं। 3 की पावर 3 कितना? 27। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। 32, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 32 होता है 2 की पावर 5। अब देखो कुछ ऐसे कर करके याद हो जाएंगे। और हमें चाहिए भी 5 था, ऊपर 2/5 है, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 की पावर 2। पिछली बार तो वहां 1 बच रहा था ना, इस बार वो कुछ और नंबर है। 2 की पावर 2, आंसर क्या हो जाएगा? 4। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अगला देखो 16 को आपको क्या पता है? अब देखो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको पावर 4 ही बनानी हो सकता है आपको नहीं आती हो बनानी। जो पता है वो लिख दो। मतलब आपको पता है 16 किसी का स्क्वायर होता है, आप बताओगे किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो आप वो लिख दो। आपको जितना पता है वो लिख दो। आप लिखोगे भैया 16 जो है ना, हमें इतना पता है 4 का स्क्वायर होता है और पावर है 3/4। अब देखो 2 और 4 प्रॉपर तो नहीं कटेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कटेगा ना, तो जितना कटेगा उतना काट दो। 2 गुणा होने वाला है 3/4 से, 1 नंबर पे कटा, 2 नंबर पे कटा, क्या बचा? 4 की पावर 3/2, क्योंकि 1 तो खत्म हो गया। 4 की पावर 3/2, ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? क्लियर? अब आप देखो 4 भी तो किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, और ऊपर क्या है? 3/2। अब 2 से 2 काट लो, क्या बचा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। नहीं तो समझदार लोग बनो, डायरेक्ट कहो 16 जो होती है 2 की पावर 4 होती है। 4 से 4 डायरेक्ट कटता, 2 की पावर 3 8 हो जाता आंसर। कोई दिक्कत? अब इसको देखना, इसमें कुछ नहीं करना, पहले आप पावर काटो। आपको पता है 125 5 की पावर 3 होता है, अभी अभी हम करके बैठे, 5 की पावर 3 होता है, और मल्टीप्लाई में -1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 नहीं बचेगी, 5 की पावर बचेगी -1, है ना? 3 से 3 कट गया, -1 बचेगी। और जब भी आपके पास पावर नेगेटिव बचेगी उसका रेसिप्रोकल कर दो। मतलब ये नंबर पावर ऊपर नेगेटिव में बच रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है ना, इस नंबर को फ्रैक्शन के नीचे ले जाओ, ऊपर बच जाएगा 1, और ये नंबर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1। -1 था, नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, 1 हो जाता है। जब भी कभी भी आपका नंबर ऐसा लिखा हो 2 की पावर -2, तो इसे क्या करो? 1/2 की पावर 2 लिख दो, नीचे ले जाओ। कभी लिखा हो 1 की पावर -2, इसे नीचे ले जाओ, 1 की पावर 2, नीचे ले जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो नीचे ले जाके देखो, ऊपर नेगेटिव था, नीचे ले जाके पॉजिटिव हो गया, और नीचे देखो 1 और 5 की पावर 1 5 ही होता है, आंसर इज 1/5। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगेगी। ये प्रॉपर्टीज ना हम 8th क्लास में सीख चुके हैं पहले भी, जिसको नहीं आती वो समझ लेना, डायरेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, इस डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी ऐसे डॉट लगी हुई मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला जैसे 1/3 की पावर 3 है और उसकी होल पावर ऐसे 7 दे रखी है। उसके बाद नीचे थर्ड क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 11 की पावर हाफ, और नीचे है 11 की पावर 1/4। और फोर्थ क्वेश्चन है इसका 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और डॉट कभी भी बीच में नहीं होती, बिल्कुल नीचे की साइड होता है ऐसे। अब ध्यान से समझना,
यहां से हम 4 क्वेश्चन है, चारों से हम प्रॉपर्टी समझ लेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और अब हम समझेंगे इस चीज का मतलब क्या होता है। जब भी फॉर एग्जांपल एक नंबर हो a और a की पावर फॉर एग्जांपल मान लो m हो, और फिर उससे एक मल्टीप्लाई नंबर हो रहा हो और दूसरा नंबर भी हो ऐसे ही a, क्योंकि देखो दोनों सेम है, लेकिन दोनों की पावर सेम है नहीं, तो उसकी पावर अलग लिख दो, m लिख दो और एक को n लिख दो। तो जब भी कभी ऐसा केस हो कि बेस सेम हो, वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और पावर अलग हो, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को एज इट इज लिख लेना है a, और उनकी पावर अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को जोड़ देना है और फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं दोनों बेस 2 है, यहां पे भी बेस 2 है और यहां पे भी बेस 2 है, तो 2 को 2 रखा और दोनों की पावर, क्योंकि गुणा हो रहे हैं इसीलिए, और दोनों की पावर 2/3 और 1/5 है, तो दोनों की पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ना बड़ा आसान है, डायरेक्ट बता देता हूं, आंसर करना, मेहनत मत करना ज्यादा। 3 को 5 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 15, 3 को 1 से गुणा करो 3, 5 को 2 से गुणा करो 10, जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 2, 10 और 3 13/15, 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर है, और कुछ नहीं करना, बस खत्म। समझ में आया? आगे देखते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी, इसको साइड बाय साइड प्रॉपर्टी को नाम देते हुए लिखना, कि जब भी कभी एक नंबर हो a और दूसरा नंबर भी हो a और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर m हो और n हो, तो बेस सेम है, बेस कॉमन आ जाता है और पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे अगला, इसको समझना, कभी भी कोई नंबर हो a और उसकी पावर हो m और उसके ऊपर ब्रैकेट में एक और पावर हो n, तो अभी हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। कैसे, a की पावर m गुना में n, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी लिख लेना। अब इसको समझते हैं। 1 की पावर 7 क्या हो जाएगी, 1 की पावर 7 और 1 की पावर 1000 लिख दो, तब भी आंसर 1 ही होगा, 1 की पावर सारी 1 ही होती है। लेकिन 3 की पावर 3 है और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी 7, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3 की पावर 21। तो 1 की पावर 7 को 1 ही लिखते हैं और 3 की पावर 21 को 3 की पावर 21 लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। नहीं तो एक चीज और कर सकते हैं, क्या, मैंने आपको बताया था कभी भी पावर में, जैसे मान लो 10 की पावर -3 लिखी हो, तो आप उस नंबर को नीचे ले जाते हो और लिखते हो भैया 1/10 और पावर -3, नीचे जाके क्या हो गई प्लस। अगर नीचे प्लस लिखी हो तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि 3 की पावर 21 है और ऊपर 1 ही है, तो 3 की पावर 21 ऊपर ले जाओ, 3 की पावर माइनस। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, जो हमें थर्ड प्रॉपर्टी समझाएगा। एक नंबर है 11 और उसकी पावर 1/2 है और एक नंबर 11 1/4 है। आप देखो ये फ्रैक्शन में है, जब भी कोई भी दो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं इसका मतलब वो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मैं कहूं 4 और 2, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो आपको देखो देखना है कि क्या वो दोनों नंबर सेम है। हाँ, कहने का मतलब है यहां हम जो तीसरी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और जब हम तीसरी प्रॉपर्टी सीख रहे हैं वो क्या कहती है कि एक नंबर हो a और उसकी पावर हो m और वो डिवाइड हो रहा हो दूसरे ही नंबर जो भी a है, दोनों सेम नंबर हो लेकिन पावर अलग हो। तो लेकिन देखो ये सेम केस था मल्टीप्लाई का, है ना, सेम केस था, दोनों नंबर सेम थे, पावर अलग अलग थी लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वहां पे हमने दोनों पावरों को जोड़ दिया था। लेकिन यहां बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर इस केस में माइनस हो जाएगी। कैसे, नंबर जैसे a की पावर m है और डिवाइड हो रहा हो a की पावर n से, तो आंसर a तो रहेगा लेकिन m और n क्या हो जाएंगे माइनस। और इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि भैया एक नंबर है a, उसकी पावर है m, और नीचे भैया एक और नंबर है a और उसकी पावर है n, दोनों का भैया बेस सेम है, एज इट इज उतारेंगे और डिवाइड हो रहे हैं भैया, तो पावर हो जाएगी m माइनस n। यानी कि यहां भी अगर मैं देखूं तो मैं लिख दूंगा कि एक नंबर है a, उसकी पावर m है और फिर दूसरा डिवाइड हो रहा है, उसकी पावर n है, तो इसका मतलब a तो a ही रहेगा लेकिन m माइनस n हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 11 की पावर में से आधा माइनस 1/4 हो जाएगा। और ध्यान से देखना, 11 की पावर 2 चौक 8, 2 को 1 से गुना करो 2, 4 को 1 से गुना करो 4, माइनस का साइन। 11 की पावर 4 में से 2 गया, 2 बचा और इधर बचा 8, इसको काट दो, 2 के पाड़े में 1 नंबर पे, इसको काट दो 4 नंबर पे, आंसर इज 11 की पावर 1/4। किसको समझ पक्का? चलो
अगला समझना, ध्यान से समझो लास्ट पार्ट इसका। लास्ट लिखा है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप बताओ नंबर सेम है कि नहीं है? नहीं, सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है क्या? हाँ, यानी कि जब भी नंबर अलग हो और पावर सेम हो, जैसे दोनों ए और बी है लेकिन पावर एम है, तो उस केस में नंबर को गुणा कर दो और पावर को कॉमन लिख दो। 7 और 8 गुणा हो जाएंगे, 7 8 जा 56 और पावर एज इट इज 1/2। ये हमारा आंसर, खत्म।